नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी अपने पार्टी के अंदर के फैसलों के लिए हम सोचने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर ये एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर ये फैसले हुए। लेकिन अगर किसी दल के अंदर इस तरह की बात है तो ये उन दलों का अंदरूनी मसला है। हमारी पार्टी ऑफिशियली इन सवालों पर क्यों कहना चाहेगी किसी पार्टी को कि वो इस्तीफा करे या ना करे, ये उन पार्टियों को सोचना है। चलिए, हमारी पार्टी को ये महसूस हुआ, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को ये लगा कि जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है और उन्होंने उस जनादेश की भावना का सम्मान किया। चलिए संबित जी, एक छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं लगभग अमूमन पूरे डिबेट में शांत ही बैठा हूं जी, क्योंकि अभी जनता ने अपने मंतव्य को रखा है, जनता ने अपने मैंडेट को रखा है, उसने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं प्रवक्ता बनूं, जनता खुद प्रवक्ता बन के जवाब दे रही है। और आज जेडीयू को, जो कि चुनाव से पहले इतना कुछ बोल रही थी, मोदी जी के ऊपर इस प्रकार आक्रमण कर रही थी, उसे आज बोलना पड़ रहा है। दूसरा विषय है, बार बार जो ये जेडीयू बोल रही है कि हम जेडीयू को गिराना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, जो सड़क पे औंधे मुंह पड़े हुए हैं, जो सड़क पे औंधे मुंह गिरे हुए हैं, उनको भला कोई क्यों गिराए। चलिए, इसके साथ साथ बिहार की बात ही नहीं है, यहां पे अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति बड़ी डांडोल बनती दिखाई दे रही है। चाहे आप दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड और हिमाचल की बात करें, 4 ऐसे राज्य जहां पर स्थिति ऐसी बन रही है कि क्या एक नई सरकार का गठन वहां होता दिखाई दे सकता है। मोदी का साइड इफेक्ट इन राज्यों पर भी है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पटना में हंगामा है तो धड़कनें दिल्ली और देहरादून में भी बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में आपका जादू नहीं चला, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। नतीजे आने के बाद सबसे पहले दिल्ली में आपके विधायकों ने केजरीवाल पर सरकार बनाने के लिए दबाव डाला, लेकिन केजरीवाल ने विधायकों को दो टूक समझा दिया कि अब कांग्रेस के भरोसे कोई सरकार नहीं बनेगी। वहीं बीजेपी चाहती है कि आप में तोड़फोड़ के बजाय वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतरे, क्योंकि ऐसा करने से पार्टी को दिल्ली में भी मोदी लहर का फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी की लहर तो सब जगह नजर आ रही है। सवाल दिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि पहला इनिशिएटिव इस समय एलजी की तरफ से ही आना है, एलजी महोदय ने ही करने, ये स्टैट्यूटरी पोजीशन ऐसी है, उसके पश्चात ही हम अपना रिएक्शन दे पाएंगे। दिल्ली में बीजेपी को मोदी लहर का भरोसा है, वहीं उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को बचाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद समीकरण पहले ही गड़बड़ा गए थे, रही सही कसर हार ने पूरी कर दी। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 33, बीजेपी के पास 30 और बीएसपी के पास 3 एमएलए हैं, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल के पास 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत होगी। हालांकि बीजेपी के 2 विधायक सांसद बन चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। इस सब के बीच सीएम साहब कह रहे हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से सरकार पर संकट है, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे आप? मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि भाजपा को दिखाई दे रहा है तो वो हनुमान जी का जाप करे। ये कहा जा रहा है संकट तो सबके वही हरते। ये कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल में लगे, विधायकों को दायित्व बांट रहे हैं और जो दूसरी तमाम कवायद में आप लगे, तो आपको भी आशंका है कि कुछ संकट ना आ जाए सरकार। मुख्यमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो अपना बहुमत बनाए रखे, तो मैं अपना संवैधानिक दायित्व पूरा कर रहा हूं। संकट झारखंड की सरकार पर भी मंडरा रहा है। राज्य में जेएमएम और बीजेपी के 18 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 13 विधायक हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी के भी 5 विधायक सरकार के साथ हैं। वहीं बीजेपी से अलग हुए बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के पास भी 11 विधायक हैं। जाहिर है संख्या बल के हिसाब से हेमंत सोरेन मजबूत नहीं है और यही उनके लिए खतरे की घंटी है। टीम न्यूज नेशन। तो शुरुआत करते हैं विद्या जी इस वक्त हमारे साथ और मीम विजुअल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या जी, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आपके मौजूदा सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और पार्टी के भीतर भी विरोध है और कांग्रेस की भी स्थिति ऐसी बन रही है कि वे इस्तीफे की बात हो, मुख्यमंत्री हटाए जाने की बात चल रही है बहुत जोर से वहां पर।
जी देखिए, ये जो चुनाव हो गए इसके नतीजे आ गए हैं और अब की बार मोदी सरकार नारा यशस्वी हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाजपा और उनकी सरकार बनेगी तो उनके लिए हम लोग शुभेच्छा देते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि यहाँ महाराष्ट्र में जो भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, हमारे सब नेता है, हमारे कार्यकारिणी है, सभी की मीटिंग हो रही है। आज कांग्रेस की मीटिंग हो गई और हमारी राष्ट्रवादी की मीटिंग भी होने जा रही है। उसमें हम लोग सब बैठ के किस तरह से हमें आगे काम करना है, हमारी रणनीति क्या होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव अभी 4 महीने पे आ रहे हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव है और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी सीट्स कैसे आएगी इसके बारे में हम लोग बैठ के फैसला करने वाले। विद्या जी, क्या नीतीश कुमार जी के तर्ज पर चलते हुए पृथ्वीराज चौहान जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो इस्तीफा देने का मन बनाएंगे? भाई कांग्रेस की स्थिति एकदम बदहाल हो गई, आप लोगों ने तो थोड़ी बहुत अपनी लाज बचा ली है। नहीं, देखिए ये मोदी लहर का असर बहुत बड़ा था जी। और उसका एक असर पूरे संपूर्ण देश में हुई। तो उसमें कांग्रेस को जो कुछ करना है या कांग्रेस के क्या करे, उनकी अंदरूनी ये बात है और वो उनका फैसला अपने जो दिल्ली के श्रेष्ठ उनके नेता हैं उनसे बातचीत करके उसका फैसला करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस में ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। हम लोग अपने विधायकों के साथ, हमारे कार्यकारिणी के साथ बैठ के क्षमा कीजिएगा जरा आपको बीच में रोका, इससे पहले कि हम ब्रेक लें कुछ देर के लिए रुके। मीम अफजल साहब, महाराष्ट्र में बड़ा दबाव पड़ रहा है ऐसा बताया जा रहा है, आप कितना सही कितना गलत आपसे बेहतर कौन कह सकता है? पृथ्वीराज चौहान जी को भी आप लोग नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए कहेंगे कि भाई साहब किनारे हट जाइए? देखिए, पहली बात तो एक अजय जी बुनियादी तौर पर जो बात है कि आप कह रहे हैं दबाव बन गया है, मैं कहीं दूर दूर तक कोई दबाव नहीं देखता हूं। बिहार के अंदर जो हुआ है जी, वो नीतीश जी हमारे यहाँ बैठे हैं, राजीव भाई जी, उन्होंने अपना कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी, आपने सुना नहीं उनकी बात को। हमारा आकलन दूसरा है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो औंधे मुंह गिर गए हैं जी, तो इनको आंधे मुंह गिरे हुए को कौन गिराएगा? अभी बोल रहे थे हमारे समित पात्रा जी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 84 में बहुत बुरी तरह से गिरे थे, दो ही सीटें रह गई थी। आज बिहार में 2 सीटें रह गई हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है जी। आपको अपने माजी से थोड़ा सबक सीखना चाहिए और मेरा ख्याल है सबको सीखना चाहिए। चलिए, जहां तक आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि बिहार में नहीं, आप मेरी बात सुने मीम साहब, आपके पास वक्त ना हो तो फिर मैं बहस में ज्यादा लोग मैं तुरंत वापस आ रहे। मीम साहब, हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है इसलिए, और तुरंत वापस आ रहे हैं। आप सब बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। कपिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत अभी तक नहीं कर पाए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में जैसे भी तमाम अड़चनें थी दूर होती गई, उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों पर ऐसा लगता है कि मोदी का साइड इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारें भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की नहीं है और उन तमाम राज्यों में फिलहाल जबरदस्त हलचल है। बिहार में मुख्यमंत्री बदला जा चुका है, दिल्ली को लेकर असमंजस की स्थिति है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात सार्वजनिक होती जा रही है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी औपचारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों को लेकर इसी तरह की उहापोह की स्थिति है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी, कांग्रेस से मीम अफजल साहब, जेडीयू से राजीव रंजन जी, एनसीपी से विद्या चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा और समाजवादी पार्टी से जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा जी, दिल्ली में भी तो स्थिति ऐसी बनती जा रही है, जोड़ तोड़ की संभावनाओं के बीच, और साथ ही साथ ये भी खबरें लीक की गई, आपके पार्टी के से भी बात आई कि सहयोग से सरकार बना लिया जाए। ये मोदी का इफेक्ट आप लोग पर कितना चढ़ गया भाई? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हमारी पार्टी से तो हमारे एक विधायक जी ने आकर खुलकर अपने मन की बात रखी जी, और ऐसा लगता है कि शायद कुछ विधायक जरूर ये सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ, शाजिया आलमी की बात भी सामने आई है। शाजिया आलमी ने भी कहा कि बना लेनी चाहिए सरकार। शाजिया जी ने क्या कहा उसकी मेरे को अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन राजेश गर्ग जी की बात मेरे सामने मैंने देखी थी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 14 फरवरी की शाम को दिल्ली में चुनाव कराने की सिफारिश आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल ने की। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं चुनाव होने की।
और अब गेंद 2 लोगों के पाले में है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ये तो विरोधाभास है ना। एक तरफ आप चुनाव की मांग कर रहे थे जो कि लोकसभा चुनाव के पहले थी, अब लोकसभा में चूंकि आपकी दिल्ली में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, तो अब आप चाहते हैं जोड़ तोड़ की सरकार बना लें। ये मोदी का साइड इफेक्ट ही है ना। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम आज भी या तो उपराज्यपाल जो कि केंद्र सरकार के कहने पर चुनाव कराएंगे, जो अब भाजपा की सरकार होने वाली है, उपराज्यपाल को चुनाव कराना है, या सुप्रीम कोर्ट में भाजपा को कहना है कि चुनाव चाहते हैं बताइए। हम दिल्ली में चुनाव चाहते हैं और तो फिर आपके फरवरी से चाहते हैं। आपके नेता दूसरी भाषा क्यों बोल रहे हैं? कोई 1-2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि अगर सरकार बने तब भी ठीक है, लेकिन पार्टी का स्टैंड 14 फरवरी की शाम से बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली में यहाँ पर मत विभाजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। संबित पात्रा जी, अगर दिल्ली की बात कर लें, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि चुनाव हो जाए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि जोड़ तोड़ की जो कवायद चल रही है वो चलती रहे? बहुत स्पष्ट रूप से आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कह दिया है कि हम चुनाव चाहते हैं और मैंडेट बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को एक मुक्त रूप से वोट दिया है, स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि लोग एक क्लियर मैंडेट दे ताकि अच्छे तरह से हम आगे दिखा सके। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं जी यहाँ रखना चाहता हूं। अगर मैं थोड़ा भी कुछ कहता हूं तो मीम साहब कहते हैं कि हम लोग एरोगेंट होके कह रहे हैं। मैं यहाँ आज कहना चाहता हूं कि काश ये तमाम पार्टियां अगर एरोगेंट नहीं होती, घमंड नहीं दिखाती और मोदी वेव को देख पाती, तो आज इन तमाम पार्टियों की वो हालत नहीं होती जो हालत हुई है। मीम साहब, आपकी भाषण, आपकी बातों पर और आपकी भाषा पर जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं। मीम साहब, ये एरोगेंस कहां है भाई? देखिए, ये एरोगेंस जो है जी, इन्होंने कहा कि मुंह के बल गिर गए, तो उन्होंने जेडीयू के लिए कहा था मीम साहब, आपके लिए नहीं कहा था। जवाब दिया था इनको। और अभी आपको ये अंदाजा नहीं है, जेडीयू के बारे में ही कह रहा हूं जी। वो किसी के बारे में भी बोले हैं, जबान का जो सही इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। और बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आज मुझे पता लगा मेडिकल डॉक्टर है, मैं तो वैसे ही डॉक्टर समझता था। सर्जन है, सर्जन। मीम साहब, आप देखिए, बहुत अच्छा है, मेरे बहुत बड़े नेता ने कहा था कि नरेंद्र मोदी आए और हमारे यहाँ चाय बीच के चले जाएं। आप, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये ज्ञान प्लीज, आप मेरे बड़े भाई हैं, गलत कहा था को भी दीजिए। गलत कहा था। अच्छा चलिए, भाषा की मर्यादा से निकलकर जरा मुद्दे पर आते हैं। गलत कहा था मीम साहब, उसको हमने कहा था गलत कहा है। बिल्कुल मीम साहब, आइए जरा वापस मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में क्या आप लोग चाहेंगे कि चुनाव हो जाए, या जिस तरीके से जोड़ तोड़ के सरकार बनाने की कवायद की बात सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के कम से कम 2 विधायकों ने तो कह ही दिया है। एक विधायक नहीं, दो शाजिया विधायक नहीं है। नहीं, विधायक नहीं, चलिए आप शाजिया की बात मान तो रहे। नहीं, आपने बोला है, मैं क्यों मानूंगा? अभी आपने अपने चैनल पे लाइव बोला है, अपनी बात क्यों काट रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात नहीं काट रहा हूँ, आपने बोला साहब जी। मीम साहब, चुनाव हो जाए या मोदी इफेक्ट यहां भी दिखेगा आपको? जहां तक मेरी, देखिए एक बात तो समझ लीजिए जी, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं जी, हम कोई सरकार बनाने में मदद नहीं करेंगे। हमने मदद की और हमने ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसकी वजह से बार बार मीम साहब से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे पर जरा और आगे बढ़ते हैं, जरा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त दबाव महसूस किया जा रहा है। क्या कहेंगे जफर अमीन साहब? किसी तरह का दबाव नहीं है जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उस स्थिर सरकार है, बहुमत की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई। 1991 से लेके 47 सीट पे भारतीय जनता पार्टी सिमट चुकी है 2012 के चुनाव में। ये केंद्र का चुनाव हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे साथ कोई कारपोरेट घराना नहीं है। नहीं, जफर साहब के साथ कारपोरेट घराना दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सरकार बना रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। हम लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है भाई। तो अब जिस तरीके से, इतना जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देंगे।